एपिसोड की स्टार्टिंग में हम 17 डीमन हंटिंग ग्रुप के कैप्टन टियान किंग को देखते हैं जो 7th लेवल के पीक पर थे और उनके सारे टीम मेंबर्स 7th लेवल के आसपास। कहा जाता है ये डीमन हंटिंग स्क्वाड अब तक का सबसे बेहतरीन ग्रुप माना गया है। ये ग्रुप हर साल जैकेस प्रोविंस के 1/3 हिस्से के डीमन को खत्म कर देते हैं। ताजुब की बात तो ये है कि इन सब ने 13 मिनट में डीमन कैंप को खत्म करके एक रिकॉर्ड बना दिया था। लोग इनके कमाल के टैलेंट की वजह से इस ग्रुप को डीमन स्लॉटर ग्रुप भी बुलाते हैं। जिसके बाद हम वहां बहुत सारे स्लेइंग डीमन हंटिंग स्क्वाड को देखते हैं, जिसमें से एक डीमन उन सबको कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक वेलकम गिफ्ट तैयार कर रखा है, क्या तुम सब उसे लेने के लिए रेडी हो। इतना कहकर वो वहां पर अपनी पावर से एक केज क्रिएट करने लगता है। अब ये देखकर कैप्टन टियान किंग सभी को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं, जिसमें कैप्टन टियान किंग उस केज में फंस गए थे। और फिर वो डीमन अपने बाकी साथियों से उन सबको एक एक करके मारने के लिए कहता है, जहां वो सब अपने काम पर लग जाते हैं और 17 डीमन हंटिंग टीम पर अटैक कर देते हैं। डीमन टियान किंग को एक केज में बंद करते हुए कहता है अब तुम इससे बचकर कहीं नहीं भाग सकते हो। ऐसी घटिया बात सुनकर कैप्टन टियान किंग को गुस्सा आ जाती है और वो उस डीमन पर अटैक करते हुए कहते हैं क्या तुम 17 डीमन हंटिंग स्क्वाड के स्ट्रेंथ को नहीं जानते हो। इतना कहकर वो उस डीमन पर अटैक कर देते हैं और डीमन कैप्टन टियान किंग पर काउंटर अटैक कर देता है और कहते हैं ये तुम्हारी पावर है, अब तुम मेरे अटैक से नहीं बचने वाले। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं। कैप्टन टियान किंग को अपनी टीम की काफी फिक्र होने लगती है। वो सोच रहे थे मुझे जल्द से जल्द अपनी टीम के पास पहुंचना होगा, शायद उन्हें मेरी जरूरत होगी, लेकिन इससे पहले मुझे इस चिरकुट को सबक सिखाना होगा। तभी वो अपनी जेडीज हेवनली स्लैश टेक्निक से उस डीमन पर अटैक कर देते हैं, जहां हम देखते हैं उस टेक्निक से डीमन को कुछ भी नहीं होता। और फिर डीमन हंसते हुए कहता है तुम्हारी ये टेक्निक यूजलेस है। और फिर डीमन अपनी नाइट सीजर सोल की पावर का यूज करके कैप्टन टियान किंग पर अटैक कर देता है। यहाँ कैप्टन टियान किंग सोच रहे थे उनकी पावर्स को क्या हो गया। उधर एक डीमन अपनी सीलिंग टेक्निक से कैप्टन टियान किंग के एक मेंबर को अपने कब्जे में कर लेती है और उधर बाकी डीमन भी अपनी अपनी पावर का यूज करके 17 डीमन हंटिंग टीम को काफी बुरी तरीके से मार रहे थे। जिसके बाद कैप्टन टियान किंग उस डीमन से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन वो डीमन उन पर बहुत सारे अटैक करके उसे केज से बाहर ले आता है, जहां कैप्टन टियान किंग अपने टीम मेंबर्स को देखते हैं जो पूरी तरह से घायल हो चुके थे। और फिर कैप्टन टियान किंग वहां से जाने लगते हैं और सोचते हैं मुझे जल्दी से अलायंस जाकर इस स्लेइंग डीमन हंटिंग स्क्वाड के बारे में सबको इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन वो सब डीमन कैप्टन टियान किंग को वहां से जाने नहीं दे रहे थे। वो सब एक एक करके कैप्टन टियान किंग पर अटैक कर देते हैं। और फिर कैप्टन टियान किंग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैंने ये मिथ्रिल बेस आर्मर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पहना है। तो मैं तुम्हें बता दूं ये मिथ्रिल बेस आर्मर तुम जैसे 2 टके के डीमंस से लड़ने के लिए है। और फिर कैप्टन टियान किंग उन सब पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके जाने लगते हैं। तभी कैप्टन टियान किंग लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम को वहां से जाते हुए देखते हैं और उन सबको वहां से भागने के लिए कहता है। तभी डीमन अपनी पावर का यूज करके उन सब पर प्रेशर डालने लगता है। डीमन का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उन सबके विंग्स घायल हो जाते हैं और वो सब नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद डीमन दोबारा से कैप्टन टियान किंग पर अपनी पावर से केज में बंद करने वाला था, लेकिन वो उससे बचकर निकल जाते हैं। ये देखकर लॉन्ग हाउ चैन अपने सेंट गार्ड को बाहर बुला लेता है और वो उन दोनों को सबकी हेल्प करने के लिए बोलता है। और फिर डीमन दोबारा से कैप्टन टियान किंग पर अटैक कर देता है, जिससे देखकर कैप्टन टियान किंग सोच रहे थे शायद ये उनका अंत होगा। उधर लॉन्ग हाउ चैन और सायर उस डीमन से फाइट कर रहे थे। तभी वो डीमन अपनी स्वॉर्ड को बड़ा करके उन पर अटैक कर देता है, जो देखकर लॉन्ग हाउ चैन और सायर अपने चेस्ट से डैगर निकालकर उस पर अटैक करते हैं, जिससे उसकी स्वॉर्ड फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही साथ वो उस अटैक से पीछे हो गए थे। वो स्लेइंग डीमन सोचता है ये दोनों 6 लेवल पर होकर भी मुझे काफी अच्छी टक्कर दे रहे हैं, यहाँ तक उनकी स्वॉर्ड भी काफी पावरफुल है। जिसके बाद वो डीमन दोबारा उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर लॉन्ग हाउ चैन और सायर भी उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहाँ हम देखते हैं उनके बीच काफी बेहतरीन फाइट चल रही थी। तभी सायर एक अटैक करके उसे पीछे कर देती है, जिससे वो डीमन काफी गुस्सा हो गया था और कहता है तुम लोग मुझे बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हो, पर अफसोस अब तुम मेरे अटैक से नहीं बचोगे। ऐसा कहते हुए वो एक खतरनाक अटैक रेडी करने लगता है, जिसका नाम था इनफाइनाइट डिजास्टर स्टार। और इस अटैक में उसने एक बहुत बड़ा फायरबॉल क्रिएट कर लिया था, जो सीधा लॉन्ग हाउ चैन और सायर की तरफ जा रहा था। लॉन्ग हाउ चैन कहता है ये अटैक तो लेवल 8 का है, पता नहीं मैं इसे रोक पाऊंगा या नहीं। वहीं 17th डीमन हंटिंग स्क्वाड का लीडर टियान किंग ये अटैक देखकर तुरंत अपना मिथ्रिल फाउंडेशन आर्मर निकाल
निकालकर लॉन्ग हाओ चैन को ट्रांसफर कर देता है, जहां हम देखते हैं वो आर्मर लॉन्ग हाओ चैन की बॉडी पर लग गया था, जिससे उसके पास काफी पावर आ गई थी और वो तुरंत एक शील्ड बनाकर उस फायर बॉल को रोक लेता है, जो देख स्लेइंग डीमन काफी सरप्राइज था और वो कहता है इस अटैक को रोकने की आज तक की किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इस लड़के ने तो इसे रोक लिया। वहीं देखते ही देखते लॉन्ग हाओ चैन उस फायर बॉल यानी स्लेइंग डीमन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो एक हाथ डिवाइन स्वॉर्ड और दूसरे हाथ में मिथ्रिल फाउंडेशन नाइट लेवल की स्वॉर्ड लेकर उस पर अटैक करता है, जिससे उनके बीच क्लोज कॉम्बैट फाइट शुरू हो गई थी। लॉन्ग हाओ चैन के ऊपर वो आर्मर बहुत ही बढ़िया लग रहा था, साथ ही साथ उस आर्मर की वजह से लॉन्ग हाओ चैन की पावर्स काफी बढ़ गई थी, क्योंकि वो आर्मर एक किंग ग्रेड डीमन हंटिंग स्क्वाड के लीडर का था। वहीं लॉन्ग हाओ चैन फाइट करते हुए उस डीमन से कहता है तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मगर इस डिवाइन सील आर्मर की पावर को तुम नहीं बीट कर पाओगे, जिसपे वो डीमन कहता है अच्छा तो चलो देखते हैं किसमें कितना दम है। अब यहाँ लॉन्ग हाओ चैन उस पर एक अटैक करके पीछे कर देता है कि इतने में वहां सायर भी आ जाती है और उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, जो देख डीमन काफी कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि अब लॉन्ग हाओ चैन और सायर उस पर दोनों तरफ से अटैक कर रहे थे। तभी वो डीमन सायर पर मल्टीपल ट्रायंगुलर ब्लेड से अटैक करता है, जिससे सायर इधर उधर भागकर बच जाती है और जवाब में उस पर अपने डार्क लॉर्ड क्लोन से अटैक करती है, जिसे वो डीमन काफी मुश्किल से रोक पाता है। तो ये देख लॉन्ग हाओ चैन तुरंत उस पर असुरा स्ट्राइक से 8 कट अटैक कर देता है, जिससे वो डीमन डिफेंड कर लेता है और सोचता है कि इस लड़के के पास तो पता नहीं कौन कौन सी स्किल्स हैं। तभी लॉन्ग हाओ चैन अपने दोनों स्वॉर्ड को कंबाइन करके उस पर एक अटैक करने चलता है, लेकिन उससे पहले ही वो डीमन सोल सीजिंग अटैक करके सबकी सोल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जहां हम देखते हैं उसने वैंग वान और सीमा शियान की सोल को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसके बाद सीमा शियान वैंग वान पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। उधर वो डीमन हैन यू की सोल कंट्रोल करने में कोशिश करता है, मगर हैन यू उससे बच जाता है, जो देखकर वो डीमन काफी हैरान था और कहता है ये मूव तो इस लड़के पर असर ही नहीं कर रहा है। तभी हैन यू उस पर एंजल फॉल नाम की टेक्निक से अटैक कर देता है, जिससे वो डीमन इजीली बच गया था। वहीं दूसरी ओर एक डीमन चेरी चैन के सोल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर चेरी चैन उल्टा ही मकडल से उस पर अटैक करने को कहती है, जहां मकडल इस बार डीमन गॉड एम्पर के डेविल ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया था, जो देख वो डीमन एक पल के लिए डर गया था, पर तभी वो समझ जाता है कि ये एक फेक डेविल ड्रैगन है। तभी सेंट गार्ड 12 वहां आकर उस डीमन पर आइस रियम से अटैक कर देते हैं, जो लगते ही वो चट्टान से जा टकराता है। उधर हम देखते हैं लॉन्ग हाओ चैन उस स्लेइंग डीमन पर डुअल ड्रैगन से अटैक करके उसे फेंक देता है, जिससे वो काफी घायल हो गया था। तभी उसके सामने उसकी टीम की बॉडी एक एक करके गिरने लगती है, जो देख डीमन यानी उस स्लेइंग डीमन ग्रुप का लीडर सोच रहा था कि ये सारे 6 लेवल पर होकर हमें धूल चटा दिए, साथ में हमारे ह्यूमन रेस की एक जबरदस्त डीमन हंटिंग स्क्वाड है। साथ ही साथ वो डीमन अहबाव की बात याद करने लगता है, जब कुछ टाइम पहले अहबाव ने इनसे कहा था कि अगर कोई भी डीमन हंटिंग स्क्वाड दिखे तो उन्हें मार देना, लेकिन उस लॉन्ग हाओ चैन को छोड़ देना क्योंकि उसे अहबाव मारेगा। अब यहाँ डीमन हंटिंग स्क्वाड उस डीमन पर अटैक करने जा रही थी कि तभी वो डीमन अपनी पावर्स का यूज करके उन पर प्रेशर डालने लगता है, जिससे उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। तभी हम वहाँ अहबाव को देखते हैं, जिसको देखकर लॉन्ग हाओ चैन और उसकी टीम काफी घबरा गई थी। तभी अहबाव डीमन हंटिंग स्क्वाड के सोल लिंकिंग चेन को तोड़ देता है और उनसे कहता है तुम लोग क्यों परेशान होते हो, ये सब तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ ताकि तुम हमेशा के लिए इस दुनिया से आजाद हो जाओ, और मैं तुम्हें थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ जो तुम खुद ही डीमन टेरिटरी में आए, और तुम्हारा पेन देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुमने जो मेरे साथ करा उसके बदले मैं तुम्हें 100 टाइम पनिश करूंगा, और इस बार तो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी गॉडेस भी नहीं आएंगी। उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।